चुपके चुपके धीरे धीरे दिल में कोई आया है। चुपके चुपके धीरे धीरे दिल में कोई आया है। जैसे उतरा चांद गगन से मन में वो मुस्काया है। मन में वो मुस्काया है। चुपके चुपके धीरे धीरे दिल में कोई आया है। जैसे उतरा चांद गगन से मन में वो मुस्काया है। मन में वो मुस्काया है। रूप अनोखा, रंग निराला, सूरत न्यारी न्यारी है। रूप अनोखा, रंग निराला, सूरत न्यारी न्यारी है। जिसके दरस को तरस रहे सब, मूरत प्यारी प्यारी है। मेरा मेरा सारे कहते, जिसने उसको पाया है। जैसे उतरा चांद गगन से मन में वो। ओम शांति। आज 10 अगस्त 2020। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है। अभी तुम्हें अभूल बनना है। अपने घर और राज्य को याद करना है। प्रश्न है, आप बच्चों की कौन सी अवस्था ही समय के समीपता की निशानी है? उत्तर है, आप बच्चे जब याद की यात्रा में सदा मस्त रहेंगे, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। वाणी में याद का जौहर आ जाएगा। अपार खुशी में रहेंगे। घड़ी घड़ी अपनी सतयुगी दुनिया के नज़ारे सामने आते रहेंगे। तब समझो समय समीप है। विनाश में टाइम नहीं लगता। इसके लिए याद का चार्ट बढ़ाना है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। रूहानी बच्चे इस गीत का अर्थ तो समझते होंगे। अब बेहद के बाप को तो पा लिया है। बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, जिस वर्षे को कोई भी छीन नहीं सकता। वर्षे का नशा तब चला जाता है जब रावण राज्य शुरू हुआ। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बच्चों को सृष्टि ड्रामा का भी ज्ञान है। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इनको नाटक भी कहें, ड्रामा भी कहें। बच्चे समझते हैं बरोबर। बाप आकर सृष्टि का चक्र भी समझाते हैं। जो ब्राह्मण कुल के हैं उन्हों को ही समझाते हैं। तो बाबा संगम पर ही समझाते हैं।
बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको समझाता हूं। पहले तुम सुनते थे 84 लाख जन्म लेने के बाद फिर एक मनुष्य का जन्म मिलता है। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है। अभी तुम सब आत्माएं नंबरवार आती जाती हो। पार्ट बजाने सबको आना है, अभी बुद्धि में आया है। पहले पहले हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी, यह भी गायन है। मनुष्य फिर भगवान के लिए समझते हैं कि आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी बनते हैं। आपके ही ये सब रूप हैं। अनेक मत मतांतर है ना। तुम अभी श्री मत पर चलते हो। तुम समझते हो हम स्टूडेंट पहले तो कुछ नहीं जानते थे, फिर पढ़कर ऊंच इम्तिहान पास करते जाते हैं। अभी स्टूडेंट हैं, वे स्टूडेंट भी शुरू में तो कुछ भी नहीं जानते, फिर इम्तिहान पास करते करते समझते हैं कि अभी हमने बैरिस्ट्री पास कर ली है। तुम भी जानते हो हम पढ़कर मनुष्य से देवता बन रहे हैं। सो विश्व के मालिक, सो भी कहाँ के? बाबा कहते विश्व के मालिक वहाँ तो है ही एक धर्म, एक राज्य। तुम्हारा राज्य कोई आधा कल्प तुमसे छीन न सके। वहाँ तुमको पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सब कुछ है। गीत में भी सुना है ना। अब यह गीत तुमने तो नहीं बनाए हैं, अनायास ही ड्रामा अनुसार इस समय के लिए बने हुए हैं। मनुष्यों के बनाए हुए गीतों का अर्थ अभी बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम यहाँ शांति में बैठ बाबा से वर्षा ले रहे हो, जो कोई छीन न सके। आधा कल्प सुख का वर्षा रहता है। बाबा समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, आधा कल्प से भी जास्ती तुम सुख भोगते हो। फिर रावण राज्य शुरू होता है। मंदिर में भी ऐसे है जहाँ चित्र दिखाते हैं कि देवताएं वाम मार्ग में कैसे जाते। अब ड्रेस तो वही है, ड्रेस बाद में बदलती है। हर एक राजा की अपनी अपनी ड्रेस है, ताज आदि सब अलग अलग होते हैं। अब बच्चे जानते हैं हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहते हैं ना, सब आत्माएं उनके बच्चे हैं। बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, सुनती तो आत्मा है ना। हम आत्मा है ना कि शरीर। और जो भी मनुष्य मात्र है उनको अपने शरीर के नाम का नशा है, क्योंकि देह अभिमान है। हम आत्मा है ये जानते ही नहीं। वह तो आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कह देते हैं। अभी तुमको बाबा ने समझाया है, तुम आत्मा सो विश्व के मालिक, देवी देवता बन रहे हो। ये ज्ञान अभी है। हम सो देवता, फिर क्षत्रिय घराने में आएंगे। 84 जन्मों का हिसाब भी है ना। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे, सब इकट्ठे थोड़े ही आ जाते हैं। फिर पार्ट बजाने बाबा कहते ऐसे थोड़े सब इकट्ठे आ जाएंगे। तुम जानते हो कौन से धर्म कैसे आते रहते हैं। हिस्ट्री पुरानी फिर नई होती है। अभी ये है ही पतित दुनिया और वह है पावन दुनिया।
फिर दूसरे दूसरे धर्म आते हैं यहाँ कर्म क्षेत्र पर। ये एक ही नाटक चलता है, मुख्य है 4 धर्म। नाटक एक जिसमें मुख्य 4 धर्म है जो कि नंबरवार आते हैं। इस संगम पर बाप आकर ब्राह्मण संप्रदाय स्थापन करते हैं, विराट रूप का चित्र बनाते, परंतु उसमें ये भूल है, बाबा आकर ये सब बातें समझाकर अभूल बनाते हैं। बाप तो ना कभी शरीर में आते हैं, वे तो निराकार है। तो बाबा कहते बाप तो ना शरीर में आते हैं और ना ही भूल करते हैं। वे तो थोड़े से समय के लिए तुम बच्चों को सुख धाम का और अपने घर का रास्ता बताने के लिए क्या करते, इस रथ में आते हैं, ब्रह्मा तन में। ना सिर्फ रास्ता बताते परंतु लाइफ भी बनाते हैं। कल्प कल्प बाबा कहते कल्प कल्प तुम घर जाते हो, फिर सुख का पार्ट बजाते। बच्चों को भूल गया है, हम आत्माओं का स्वधर्म है ही शांत। इस दुख की दुनिया में शांति कैसे होगी? इन सब बातों को अभी तुम समझ गए हो, तुम सबको समझाते भी हो, अभी समझते हो फिर समझाते हो। आहिस्ते आहिस्ते फिर सब आते जाएंगे। विलायत वालों को भी मालूम पड़ेगा ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इनकी आयु कितनी है। फॉरेनर्स भी तुम्हारे पास आएंगे, वह बच्चे वहाँ जाकर सृष्टि चक्र का राज समझाएंगे। यहाँ से जाकर विदेश में भी ये राज समझाएंगे। वे समझते हैं कि क्राइस्ट गॉड के पास जाए पहुंचा, क्राइस्ट को गॉड का बच्चा समझते हैं। कई फिर ये समझते हैं कि क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते अभी बेगर है, जैसे तुम भी बेगर हो ना। बेगर अर्थात तमो प्रधान। समझते हैं क्राइस्ट भी यहाँ है, फिर कब आएंगे ये नहीं जानते। तुम समझा सकते हो, तुम्हारा धर्म स्थापक फिर अपने समय पर धर्म स्थापन करने आएगा। उनको गुरु नहीं कह सकते, वे तो आते ही हैं धर्म स्थापन करने। धर्म स्थापन करने आते हैं सदगति दाता तो सिर्फ एक है। वह जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं वे सब पुनर्जन्म लेते लेते अभी आकर तमो प्रधान बने हैं। अंत में सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पा लिया है। अभी तुम जानते हो सारा झाड़ खड़ा है और बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। तो बाबा कहते बड़का मिसाल है ना। ये बातें बाप ही तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, तुमको मालूम पड़ा है हम 100 देवी देवता थे, फिर अब बनते हैं। यहाँ तुम आते ही हो सत्य नारायण की कथा सुनने, जिससे नर से नारायण बनेंगे। बाबा कहते नारायण बनेंगे तो जरूर लक्ष्मी भी होगी। लक्ष्मी नारायण होंगे तो जरूर उनकी राजधानी भी होगी। अकेले लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनेंगे। लक्ष्मी बनने की अलग कथा थोड़े ही होगी। ऐसा भी नहीं कि ये नारायण बनने की है फिर लक्ष्मी बनने की कथा कोई अलग। नारायण के साथ लक्ष्मी भी बनती है, लक्ष्मी भी कभी नारायण बनती है। तब आत्मा तो चाहे स्त्री का या पुरुष का कोई भी चोला धारण करती है। नारायण फिर कभी लक्ष्मी और लक्ष्मी कभी नारायण बनती है। कोई कोई गीत बहुत अच्छे हैं। माया के घुटके आने पर गीत सुनने से
हर्षित पना आ जाएगा। जैसे तैरना सीखना होता है तो पहले घुटके आते हैं, फिर उनको पकड़ लेते हैं। यहाँ भी माया के घुटके बहुत खाते, तैरने वाले तो बहुत होते हैं। उन्हों की भी रेस होती है, तुम्हारी भी रेस होती है उस पार जाने की। माँ में कम याद करना है, याद नहीं करते तो घुटका खाते हैं। बाबा कहते याद की यात्रा से ही तुम्हारा बेड़ा पार होगा, तुम उस पार चले जाएंगे। तारू कोई बहुत तीखे होते हैं, कोई कम। जो तैराकी होते हैं बाबा कहते उनमें भी तो नंबरवार है, यहाँ भी ऐसे हैं। बाबा के पास चार्ट भेज देते हैं, बाबा जांच करते हैं। याद के चार्ट को ये राइट रीति समझते हैं या रॉन्ग समझते हैं। कोई कोई दिखाते हैं हम सारे दिन में 5 घंटा याद में रहे, हम विश्वास नहीं करते, जरूर भूल हुई है। कोई समझते हम जितना समय यहाँ पढ़ते हैं उतना समय तो चार्ट ठीक रहता, परंतु नहीं। बाबा कहते पढ़ते हुए भी फिर क्या, बहुत है यहाँ बैठे हुए भी, सुनते हुए भी, और बुद्धि बाहर में कहाँ कहाँ चली जाती है, पूरा सुनते भी नहीं है। भक्ति मार्ग में भी ऐसे ऐसे होता है। सन्यासी लोग कथा सुनाते, फिर बीच बीच में पूछते हमने क्या सुनाया। देखते ये तवाई हो बैठा है तो पूछते हैं, फिर बता भी नहीं सकता। बुद्धि कहाँ न कहाँ चली जाती है, एक अक्षर भी नहीं सुनते। यहाँ भी ऐसे है, बाबा देखते रहते, समझा जाता इनकी बुद्धि कहाँ बाहर भटकती रहती है, इधर उधर देखते रहते हैं। ऐसे ऐसे भी कोई कोई नए आते हैं, बाबा समझ जाते हैं। मधुबन आते बाबा के सामने बैठते हैं और बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती रहती, बाबा समझ जाते हैं कि ये पूरा समझा नहीं है। इसलिए बाबा कहते नए नए को जल्दी यहाँ क्लास में आने की छुट्टी नहीं दो, नहीं तो वे वायुमंडल को बिगाड़ते हैं। आगे चल तुम भी देखेंगे, जो अच्छे अच्छे बच्चे होंगे वे यहाँ बैठे होंगे, बैठे बैठे वैकुंठ में चले जाएंगे। बहुत खुशी होती रहेगी, घड़ी घड़ी चले जाएंगे, अभी टाइम नज़दीक है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाएगी। घड़ी घड़ी स्वर्ग में अपने महल देखते रहेंगे। जो कुछ बताना करना होगा उनका साक्षात्कार होता रहेगा। समय तो देख रहे हो कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। बाबा देखते हैं, बाबा कहते देखना कैसे एक सेकंड में सारी दुनिया के मनुष्य खाक में मिल जाएंगे। बॉम्ब लगाया और ये सब खलास हुआ। तुम बच्चे जानते हो अभी अपनी राजधानी स्थापन हो रही है। तब बाबा कहते अभी तो याद की यात्रा में मस्त रहना है। वे जोहर भरना है जो कोई को भी दृष्टि से तीर लग जाए। पिछाड़ी में भीष्म पितामह आदि जैसे को भी तुमने ही ज्ञान के बाण मारे हैं, झट समझ जाएंगे ये तो सत्य कहते हैं। ज्ञान का सागर पतित पावन तो निराकार भगवान है। कृष्ण तो हो न सके, उनका तो जन्म दिखाते हैं। कृष्ण के वही फीचर्स फिर कभी मिल ना सके, फिर सतयुग में वही फीचर्स मिलेंगे। बाबा कहते जो कृष्ण के फीचर सतयुग में है तो वह फिर सतयुग में ही मिलेंगे। हर एक जन्म में
हर एक के फीचर्स अलग अलग होते हैं। ये ड्रामा का पार्ट ऐसा बना हुआ है। वहाँ तो नेचुरल ब्यूटीफुल फीचर्स होते हैं। कहाँ? सतयुग में। अभी तो देखो दिन प्रतिदिन तन भी तमो प्रधान होते जाते हैं। पहले पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो हो जाते। यहाँ तो देखो कैसे कैसे बच्चे जन्म लेते हैं। कोई की टांग नहीं चलती, कोई जामड़े होते, क्या क्या हो जाता। सतयुग में ऐसे थोड़े ही होता है। वहां देवताओं को दाढ़ी आदि भी नहीं होती, क्लीन शेव होते हैं। नैन चैन से मालूम पड़ता है ये मेल है, ये फीमेल है। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कल्प कल्प आकर हमको राजयोग सिखलाए, मनुष्य से देवता बनाते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो कि और जो भी धर्म वाले हैं वे सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। आत्माओं का झाड़ भी दिखाते हैं ना। तब यहाँ जैसे मनुष्य आत्माओं का झाड़ है, बाबा कहते ऐसे ही परम धाम में आत्माओं का झाड़ दिखाते। चित्रों में बहुत करेक्शन करते बदलते जाएंगे। जैसे बाबा सूक्ष्म वतन के लिए समझाते, संशय बुद्धि तो कहेंगे ये क्या, आगे तो ये कहते थे अभी ये कहते हैं। लक्ष्मी नारायण के दो रूप को मिलाकर विष्णु कहते हैं, बाकी चार भुजा वाला मनुष्य थोड़े ही होता है। रावण के 10 शीश दिखाते, अब ऐसे कोई मनुष्य होते नहीं है, कोई 4 भुजा वाला या कोई 10 भुजा वाला। तब बाबा कहते देखो हर वर्ष रावण को जलाते, जैसे गुड़ियों का खेल है। हर वर्ष जलाते, फिर हर वर्ष रावण का पुतला बनाते। मनुष्य कहते शास्त्रों बिगर हम जी नहीं सकते। शास्त्र तो हमारे प्राण है। गीता का देखो कितना मान है। यहाँ तो तुम्हारे पास मुरलियों का ढेर इकट्ठा हो जाता है। तुम रखकर क्या करेंगे? दिन प्रतिदिन तुम नई नई पॉइंट्स सुनते रहते हो। हाँ, पॉइंट्स नोट करना अच्छा है। भाषण करते समय रिहर्सल करेंगे, यह पॉइंट समझाएंगे। टॉपिक की लिस्ट होनी चाहिए, तो अपने पास नोट करना चाहिए। आज इस टॉपिक पर समझाएंगे। रावण कौन है, राम क्या है, सच क्या है, वह हम आपको बताते हैं। इस समय रावण राज्य सारी दुनिया में है। 5 विकार तो सब में है। बाप आकर फिर राम राज्य की स्थापना करते हैं। ये हार और जीत का खेल है। हार कैसे होती? 5 विकारों रूपी रावण से। आगे पवित्र गृहस्थ आश्रम था, सो अब पतित बन गए। लक्ष्मी नारायण सो फिर ब्रह्मा सरस्वती। बाप भी कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ। तुम कहेंगे हम भी बहुत जन्मों के अंत में बाप से अभी ज्ञान ले रहे हैं। ये हमारा भी अंतिम जन्म है। ये सब समझने की बातें हैं। कोई की डल हेड बुद्धि है तो समझते नहीं। ये तो राजाई स्थापन हो रही है, बहुत आए फिर चले गए, वह फिर आ जाएंगे। प्रजा में पाई पैसे का पद पा लेंगे, वह भी तो चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सदा इसी नशे में रहना है कि हम अभी यह पढ़ाई पूरी कर मनुष्य से देवता सो विश्व के मालिक बनेंगे। हमारे राज्य में पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ होगा, उसे कोई छीन नहीं सकता। दूसरी पॉइंट, इस पार से उस पार जाने के लिए याद की यात्रा में अच्छा तैराक बनना है। माया के गुटके नहीं खाने हैं, अपनी जांच करनी है। याद के चार्ट को यथार्थ समझकर लिखना है। अब है आज का वरदान। श्रेष्ठ वेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। जो श्रेष्ठ वेला में जन्म लेने वाले भाग्यशाली बच्चे हैं, वे कल्प पहले की टचिंग के आधार पर जन्मते ही अपनेपन का अनुभव करते हैं। वे जन्मते ही सर्व प्राप्तियों के अधिकारी होते हैं। जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया हुआ है, ऐसे नंबर 1 वेला वाली आत्माएं सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभवी बन जाते हैं। वह कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख का अनुभव होता, शांति का नहीं। शांति का होता, सुख का व शक्ति का अनुभव नहीं। वे सर्व अनुभवों से संपन्न होते हैं। तो आज का वरदान, श्रेष्ठ वेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। अब है आज का स्लोगन। अपने प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव करने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। अपने प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव करने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। अच्छा, तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। चलो चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है मालिक आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है मालिक आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है मालिक आप सा।
सौरभ तप की जब बेलें उगाई, बन गया जीवन तपोवन, बाग